नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 रेबल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी विद्रोही और राज 1857 ईस्वी की क्रांति के 3 और 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इन प्रश्नों को अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के या 8 मार्क्स के अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से लर्न करिएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और उसको क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, क्योंकि वहां पर इन वीडियोस के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस विषय में आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के इस चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसके जवाब आपको 100 वर्ड्स में देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली in its planning and coordination. Explain the statement. अलग अलग स्थानों पर विद्रोह में ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब यही जो सवाल है ये अथवा में आपको दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है और ये लैंग्वेज है उसका। डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन on the part of the rebels, यानी उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे यह पता चलता है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढें तो ये पेज नंबर 290-91 के ऊपर पॉइंट नंबर 1.2 में आपको मिलेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। गिव एग्जांपल्स। 1857 की क्रांति के दौरान तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। इस बात का उदाहरण दीजिए। दोस्तों, यहां मैंने लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा होती है बोर्ड में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बुक 3 में पेज नंबर 294-295 पर पॉइंट नंबर 1.4 में मिलेगा। वहां से इस उत्तर का आप आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Describe the features of the subsidiary alliance. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 296 पर ग्रीन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why there was a widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile from अवध। जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से यानी कि अवध से निर्वासित कर दिया गया तो वहां के लोगों में शोक और हानि यानी नुकसान की व्यापक भावना थी। तो ऐसा क्यों था? लोगों को क्यों इस बात का दुख हो रहा था कि उनके नवाब को यहां से निर्वासित कर दिया गया है? और इस प्रश्न का जो उत्तर है ये पेज नंबर 296-297 पर पॉइंट नंबर 2.2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉइज विथ देयर सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर्स preceding the uprising of 1857. Substantiate the statement. 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। सिद्ध कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि
1857 की क्रांति से पहले उनके संबंध 1840 से, बल्कि उससे पहले काफी अच्छे संबंध रहा करते थे, लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 299 300 पर पॉइंट नंबर 2.3 के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, Why Awadh was in fact called the nursery of the Bengal Army? प्रश्न है कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था, और इसका उत्तर पेज नंबर 300 पर पॉइंट नंबर 2.3 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, How the vision of unity was propagated during the revolt of 1857 discuss? 1857 की विद्रोह के दौरान एकता की संकल्पना को कैसे दर्शाया गया, चर्चा कीजिए। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको और में भी पूछा जा सकता है कि what were the measures taken to ensure unity among the rebels? विद्रोहियों के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए थे, और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 301 पर पॉइंट नंबर 3.1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, Once British rule had collapsed, the rebels tried to establish some kind of structure of authority and administration. Analyze the statement. ब्रिटिश शासन के ध्वस्त हो जाने के बाद विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, और इसका उत्तर पेज नंबर 304 पर पॉइंट नंबर 3.3 में दिया हुआ है। तो ये सारे 3 नंबर के सवाल थे जो आपको करने हैं। अब बात करते हैं 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है, देख लीजिए। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के कारणों का आकलन कीजिए, और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 295 पर पॉइंट नंबर 1.5 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जो 8 मार्क्स का है। Why was the revolt particularly widespread in Awadh? What prompted the peasants, तालुकदार्स and जमींदार्स to join the revolt? अवध में 1857 ईस्वी का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान और तालुकदार और जमींदार सब इसमें क्यों शामिल हुए, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन और में आपको पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ए चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंसेस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपोई। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 298-99 के ऊपर पॉइंट नंबर 2.3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? एक्सप्लेन। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया, व्याख्या कीजिए। यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्वेल द अपराइजिंग? अंग्रेजों ने विद्रोह को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए, और इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 305 और 306 पर पॉइंट नंबर 4 में। 8 नंबर का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट डू visual representations tell us about the revolt of 1857? How do historians analyze these representations? यानी 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस तरह से करते हैं? या फिर यही सवाल आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि one important record of the mutiny is the pictorial images produced by the British and Indians. Explain with examples. अंग्रेजों
और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 244 से लेकर 246 तक पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चलते चलते एक लाइक बटन भी दबाते चलिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।